प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौचर में राज्य स्तरीय कृषि मेला शुरू, किसानों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, दूध बिलोया। चमोली के गौचर पे किसान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कृषि मेला शुरू हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मेले में पहुंचे और कई घंटे किसानों के बीच रहे। मेले में पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल भी लगे हैं, साथ ही खेती किसानी के उपकरण भी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने चक्की भी चलाई और दूध भी बिलोया। यहाँ मैदान में जहां पहाड़ की सीढ़ी नुमा खेती दिखेगी, वहीं बागवानी के भी दर्शन होंगे। एक हिस्से में पहाड़ का पशुपालन, बद्री गाय भी दिखेगी, तो वहीं ट्राउट मछली, कीवी उत्पादन सहित कई मॉडल यहां तैयार नजर आएंगी। त्रिपुरा के छात्र की हत्या, सीएम धामी ने एंजल के पिता से फोन पर की बात, दोषियों को कड़ी सजा का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। उन्होंने एंजल की हत्या पर दुख जताया, कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड का मौसम नए साल से पहले बारिश बर्फबारी का तोहफा दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30-31 दिसंबर के साथ 1-2 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 30 से 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। नए साल में खिलाड़ियों को मिलेगी सौगात, 20 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक तैयार। रुद्रपुर में नए साल की शुरुआत खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहा अत्याधुनिक 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। करीब 20 करोड़ की लागत से बन रहे इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को नए साल के पहले माह के मध्य तक वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल से प्रमाणीकरण मिलने के बाद खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, फुटबॉल टर्फ, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और सुरक्षा के लिए मजबूत चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। सिडकुल कर्मी से हुई 10 लाख की ठगी, घर बनाने के लिए बैंक से लिया था लूट। हल्द्वानी में सिडकुल के फैक्ट्री कर्मी पंकज कुमार ने घर बनाने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। साइबर ठगों ने उसे आरटीओ चालान संबंधी लिंक भेजा। इसे खोलते ही आरोपियों ने उसका मोबाइल क्लोन लिया और 2 बार में ये रकम पार कर ली। एएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंकज कुमार निवासी शिवाशीष कॉलोनी, रामपुर रोड ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि उसके मोबाइल पर 16 नवंबर को आरटीओ चालान संबंधी मैसेज आया। इसमें एक लिंक दिया गया था। जब उस लिंक को खोला गया तो उसके फोन पर सेव नंबर पर यह मैसेज खुद ब खुद चला गया और फोन बंद हो गया। नए साल में ऋषिकेश को बड़ी सौगात। उत्तराखंड में ऋषिकेश के निवासियों और देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को नए साल की शुरुआत में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गंगा नदी पर निर्माणाधीन अत्याधुनिक बजरंग सेतु को शीघ्र ही आम जनता के लिए खोलने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सोमवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने 26 जनवरी तक इस सेतु के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा, जबकि किसी तकनीकी कारण से मामूली विलंब होने पर भी जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक पुल को खोल दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक गंगा पर बन रहा यह सस्पेंशन ब्रिज अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। घने कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित, दून एयरपोर्ट नहीं पहुंची कई फ्लाइट्स। देहरादून जिले में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। सुबह 8 से 10 बजे के बीच आने वाली इंडिगो अहमदाबाद, इंडिगो दिल्ली, इंडिगो जयपुर और एयर इंडिया मुंबई एयरपोर्ट नहीं पहुंची। देहरादून एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं सुबह से घने कोहरे के कारण सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। छठे दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल, 738 छात्र छात्राओं को उपाधियों से नवाजा।
दून विश्वविद्यालय में छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्ष 2024 के स्नातक 484, स्नातकोत्तर 241, पीएचडी के 13 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एवं डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध व संस्थान अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के कुल 738 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। गौचर में मेले के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गौचर में आयोजित कृषि मेले के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय, जंगली जानवरों से सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बता दें कि गौचर में आयोजित कृषि मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार डिबरी के अनुसार शिवगंगा वेडिंग पॉइंट पर एकत्र होकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 132 केवी लाइन से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 9 घंटे गुल रही बिजली, 20,000 से अधिक की आबादी हुई प्रभावित। अल्मोड़ा जिले में 132 केवी लाइन से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 9 घंटे बिजली गुल रही। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की 20,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई, जबकि नगर क्षेत्र की लाइन के भवाली 132 केवी बिजली लाइन से जुड़े होने से यहां लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ा। पिटकुल की ओर से पिथौरागढ़ लोहाघाट 132 केवी बिजली लाइन बिछाने का शेष कार्य किया गया। इसके चलते चंडाक अल्मोड़ा 132 लाइन में शटडाउन लिया गया। इसके चलते लमगड़ा, दन्या, जैती, हवालबाग, कोसी, जागेश्वर, सोमेश्वर, ताकुला, कौसानी, धौलादेवी, भैंसिया छाना, सेराघाट, बाड़ेछीना, धौलादेवी क्षेत्रों में 9 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। सूखी खांसी, सर्दी जुकाम के साथ जोड़ों के दर्द ने किया बेहाल। ठंड का लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर। बागेश्वर जिले में पहाड़ों में इस बार मौसम के बदले मिजाज ने दुश्वारियां बढ़ा दी। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण जिले में सूखी सर्दी का सितम जारी है। सुबह शाम गिरता पारा, दिन में चटक धूप के बीच चल रही शीतलहर ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी। जिला अस्पताल में रोजाना 60 से 70 लोग खांसी, जुकाम, जोड़ों के दर्द की परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। बारिश न होने से वातावरण में धूल के कण और खुश्की बढ़ गई। जिला अस्पताल की ओपीडी से मिली जानकारी के अनुसार मौसम सांस के मरीजों, बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो रहा है। छोटे बच्चों में सूखी खांसी और बदन दर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में टनल पार्किंग का सपना इस साल भी रह गया अधूरा। निर्माण कंपनी की तलाश जारी। उत्तराखंड में टनल पार्किंग का ड्रीम प्रोजेक्ट इस साल भी केवल सपना ही रह गया। 12 टनल पार्किंग में सबसे पहली कैंपटी की टनल पार्किंग का 120 करोड़ बजट जारी हुआ, लेकिन एनएच का अलाइनमेंट बदलने के कारण निर्माण लटक गया। शासन ने निर्माण कंपनी NHIDCL को हटा दिया था, लेकिन अब तक कोई नई कंपनी काम नहीं संभाल सकी। देहरादून के ISBT में भीषण हादसा, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, ट्रक ने बुरी तरह से कुचल डाला। राजधानी देहरादून से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ISBT के पास एक भीषण हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से कुचल दिया। घटना में उसकी दर्दनाक मौत हुई। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला कोतवाली पटेल नगर का है, जहां ISBT के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहिब्बे वाला निवासी 45 वर्षीय महावीर के रूप में हुई। हादसा करीब सुबह 11:30 बजे का है। वहीं आरोपी चालक मौके पर से फरार हो गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।